गणेश जी का अगर मस्तक कट गया तो उनके धड़ से हाथी का शीश जोड़ा गया। पर प्रश्न यह है कि आखिर हाथी का सिर ही क्यों? जो मस्तक उनका कटा था उसे भी जोड़ा जा सकता था या फिर किसी अन्य जीव का भी जोड़ा जा सकता था। गणेश जी के शीश के इस रहस्य का उत्तर पुराणों में मिलता है। आज वही कथा सुनाऊंगी। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था जिसका नाम था गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिवजी का बड़ा भक्त था और शिवजी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु, आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई मेरे पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिवजी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिवजी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो? गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था। उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था। लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश पर्वत छोड़कर मेरे उदर में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण कर शिवजी का पता लगाने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप दुखी न हो। भोले भंडारी से कोई कुछ मांग भी ले तो वो दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने एक लीला की। उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी भगवान विष्णु से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हमें नहीं दे सकते, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दें। भगवान विष्णु की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो। मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें वनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। भगवान विष्णु ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो भगवान विष्णु ने उससे शिवजी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिवजी का रहस्य जानने वाला यह रहस्य कोई साधारण ग्वाला नहीं समझ सकता। यह जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिवजी को मुक्त कर दिया और शिवजी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने की मंशा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल नहीं रहा। इसलिए प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिवजी ने उसे यह वरदान दे दिया। श्रीहरि ने कहा, गजासुर, तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है। शिव आराधना में लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए।
और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया। इस तरह वह शिवजी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।